दोस्तों, आज की कहानी ओलिवर नाम के एक मछुआरे की है जो रोज की तरह अपनी छोटी सी नाव लेकर समंदर में मछली पकड़ने निकलता है। लेकिन उस दिन हालात कुछ अलग होते हैं। अचानक समुद्र के चारों ओर गहरा कोहरा फैल जाता है और कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। रास्ता समझ न आने की वजह से ओलिवर भटक जाता है। इसी भटकन के बीच उसकी नजर एक बिल्कुल सुनसान नाव पर पड़ती है। उत्सुकता में वह अपनी नाव को उससे बांध देता है और अंदर झांकने का फैसला करता है। जैसे ही ओलिवर उस नाव में कदम रखता है, वह हैरान रह जाता है। पूरी नाव खाली थी, न कोई इंसान, न कोई हलचल, बस अजीब सा सन्नाटा। हालांकि अंदर का नजारा बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। खाना ताजा था, कपड़े ठीक से सजे हुए थे और हर चीज ये बताती थी कि यहाँ कोई राह जरूर है, मगर वहाँ कोई मौजूद नहीं था। इसी उलझन में ओलिवर नाव को चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन इंजन काम नहीं करता। इतने विशाल समंदर में अकेली और खाली नाव देखकर ओलिवर हैरान रह जाता है। वह दूरबीन से चारों तरफ देखने की कोशिश करता है, शायद कोई पास ही हो, लेकिन घना कोहरा सब कुछ ढक चुका होता है। मायूस होकर वह कंट्रोल रूम में लौटता है और वहां रखा रेडियो ऑन करता है। मदद का सिग्नल भेजने के इरादे से ओलिवर रेडियो पर संदेश देता है कि यह नाव समंदर में फंसी हुई है, अगर कोई सुन रहा हो तो जवाब दे। संदेश भेजने के बाद वह अपनी छोटी नाव से वापस जाने का सोचता है, लेकिन जैसे ही वह बाहर आता है, उसकी नाव वहां नहीं होती, जबकि उसने उसे ठीक से बांधा था। उसकी हैरानी और बढ़ जाती है। तभी वह देखता है कि चारों तरफ फैला कोहरा अचानक साफ हो चुका है और आसमान खुला हुआ है। अब दोपहर हो चुकी थी। ओलिवर को समझ नहीं आता कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। वापसी का कोई और रास्ता न देखकर वह फिर उसी खाली जहाज पर लौट आता है और नक्शे की मदद से रास्ता समझने की कोशिश करता है। ओलिवर अब यह जानना चाहता है कि वह आखिर किस जगह फंसा हुआ है और अपने घर कैसे पहुंच सकता है। सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि उस रहस्यमयी नाव का इंजन खराब पड़ा था। अगर उसे बचना था तो किसी भी हालत में इंजन को ठीक करना जरूरी था। वह पूरे जहाज में टूल बॉक्स ढूंढता है और काफी मेहनत के बाद इंजन को चालू कर लेता है। ये उसके लिए बड़ी राहत की बात थी। अब नाव चलने लगी थी और दिशा भी थोड़ा थोड़ा समझ आने लगी थी, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। ओलिवर कंट्रोल रूम में जाकर दोबारा रेडियो से संपर्क करता है, मगर इस बार भी कोई जवाब नहीं मिलता। सब कुछ अब भी रहस्य बना हुआ था। इसके बाद वह ऊपर डेक पर आता है और अचानक उसे टॉयलेट जाने की जरूरत महसूस होती है। आसपास कोई नहीं होता तो वह सोचता है कि समंदर में ही कर ले। जैसे ही वह किनारे की तरफ बढ़ता है, अचानक पीछे से कोई उसे जोर से धक्का दे देता है। वह सीधे पानी में जा गिरता है। हालत बेहद खतरनाक हो जाती है, लेकिन वह रील को पकड़कर किसी तरह खुद को डूबने से बचा लेता है। हवा और पानी का दबाव इतना तेज था कि वापस नाव तक पहुंचना बेहद मुश्किल हो गया। फिर भी ओलिवर ने हिम्मत नहीं हारी। उसने खुद को संभाला और धीरे धीरे रील के सहारे खींचते हुए किसी तरह दोबारा नाव पर चढ़ गया। इस अफरा तफरी में उसका काम अधूरा रह गया, इसलिए वह फिर से टॉयलेट की तरफ जाने लगा। जैसे ही वह नीचे पहुंचा, अचानक किसी ने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। ओलिवर ने पहले सोचा कि शायद यह हवा का झटका होगा और उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वह बाहर निकलने लगा तो देखा कि दरवाजा अंदर से बंद था। ये देखकर वह घबरा गया। उसने दरवाजा खोलने की पूरी कोशिश की, यहाँ तक कि जेब से सिक्का निकालकर ताले में फंसाकर खोलना चाहा, मगर कुछ भी काम नहीं आया। अब उसे महसूस होने लगा कि इस जहाज पर वह अकेला नहीं है। कोई मौजूद है जो दिखता नहीं लेकिन उसे परेशान कर रहा है। उसे ऐसा लगने लगा जैसे कोई उसके साथ बेरहमी से खेल रहा हो। वह जोर से चिल्लाया कि जो भी हो दरवाजा खोल दो, मैं चोर नहीं हूँ, बस देखने आया हूँ। लेकिन जवाब में पूरी तरह सन्नाटा रहा। तब उसे समझ आ गया कि मदद की उम्मीद बेकार है। वह केबिन की तरफ बढ़ा और अंदर जाकर जो देखा, उससे उसकी रूह कांप उठी। वहां खून के निशान फैले हुए थे। माहौल बेहद डरावना था, लेकिन ओलिवर ने डर को नजरअंदाज किया और एक कैंची उठाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की। फिर भी ताला नहीं खुला। तभी पूरी नाव जोर जोर से हिलने लगी, जैसे कोई बड़ा खतरा करीब हो। ओलिवर पूरी तरह घबरा चुका था। तभी उसकी नजर ऊपर बनी एक खिड़की पर पड़ी। वह किसी तरह उस खिड़की से बाहर निकला और चारों ओर देखने लगा। तभी दूर से एक बहुत बड़ा कार्गो जहाज उसकी तरफ आता दिखाई दिया। उसकी दिशा सीधी उसी नाव की ओर थी। ओलिवर समझ गया कि अगर टक्कर हुई तो बचना नामुमकिन होगा। अब उसे हर हाल में अपनी जान बचानी थी। उसने सिग्नल देने के बारे में सोचा, लेकिन पास में कुछ भी नहीं था। उसने तुरंत अपनी शर्ट उतारी और जोर जोर से लहराने लगा ताकि कार्गो जहाज पर कोई उसे देख ले, मगर अफसोस, इतनी कोशिश के बाद भी किसी की नजर उस पर नहीं पड़ी। अब हालात और ज्यादा खतरनाक हो चुके थे। अगर नाव आगे बढ़ती रही तो कार्गो जहाज से टकराकर सब खत्म हो सकता था। तभी उसकी नजर खिड़की के पास लटकी एक रस्सी पर गई। उसी पल उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसे लगा कि अगर वह इस रस्सी का इस्तेमाल करे तो शायद जहाज को रोक सके।
उसने फौरन रस्सी बांधकर बाहर फेंक दी ताकि नाव की रफ्तार थम सके, लेकिन हालात और ज्यादा बिगड़ गए। रस्सी इंजन के पंखे में उलझ गई और खींचती हुई बाथरूम के अंदर आकर सीधे उसके गले में फंस गई। ऑलिवर का दम घुटने लगा। मौत के बिल्कुल करीब पहुंचकर भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ी और एक औजार की मदद से किसी तरह खुद को आजाद कर लिया। उसकी गर्दन पूरी तरह लाल हो चुकी थी। वह लगभग मर ही गया था, बट आखिरी पल में खुद को बचा पाया। रस्सी इंजन में फंसी रहने से जहाज की गति रुक गई, मगर ये काफी नहीं था। भारी कार्गो जहाज फिर भी उससे टकरा गया। जोरदार टक्कर से उसकी नाव बुरी तरह हिल गई और ऑलिवर गिरकर बेहोश हो गया। उसके सिर में गहरी चोट लगी थी। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसने देखा कि बाथरूम पानी से भर चुका था, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वह समुद्र का खारा पानी नहीं बल्कि बिल्कुल साफ और मीठा पानी था, जैसे कोई जानबूझकर उसे डराने की कोशिश कर रहा हो। वह एक बार फिर टूटकर गिड़गिड़ाने लगता है, जो भी हो प्लीज मुझे छोड़ दो, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं मिलता। अब ऑलिवर भूखा, प्यासा और बेहद कमजोर हो चुका था। किसी तरह उसने बाथरूम की शावर से पानी पिया, मगर थोड़ी ही देर में महसूस हुआ कि पानी खत्म हो गया है। फिर जब उसने सिंक से पानी पीना चाहा तो वह चौंक गया। अब पानी खारा हो चुका था। उसी पल उसे समझ आ गया कि नाव में कहीं छेद हो गया है और समुद्र का पानी अंदर घुस रहा है। ये नाव अब ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। घबराकर वह दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन लगता है जैसे किसी ने उसे बाहर से बंद कर दिया हो। रात का वक्त था और ऊपर से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई भूत इस नाव को कंट्रोल कर रहा हो। पानी तेजी से भरता जा रहा था और ऑलिवर थक कर वहीं सो गया। रात में समंदर में भयानक तूफान आया जिससे नाव बुरी तरह टूट गई और ऑलिवर भी गंभीर रूप से घायल हो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो पानी उसकी गर्दन तक पहुंच चुका था, सिर्फ चेहरा ही बाहर था। अब ऑलिवर को लगने लगा कि उसके पास बस कुछ ही पल बचे हैं। तभी अचानक कहीं से क्लिक जैसी हल्की आवाज आई, जैसे कुछ खुल गया हो। जैसे ही ऑलिवर ने हैंडल घुमाया, दरवाजा तेज आवाज के साथ खुल गया। पानी का दबाव इतना ज्यादा था कि दरवाजा टूटकर नीचे गिर पड़ा और इसी तरह वह बाहर निकलने में सफल हो गया। बाहर आते ही वह सीधा नाव की छत पर चढ़ गया ताकि खुली हवा में सांस ले सके, क्योंकि नीचे ऑक्सीजन लगभग खत्म हो चुकी थी। अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि कोई भूतिया शक्ति उसे लगातार परेशान कर रही है। वह शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुका था और नीचे पानी लगातार बढ़ता जा रहा था। उसे समझ आ गया कि यह नाव अब कभी भी डूब सकती है। ऑलिवर ने तय कर लिया कि वह अब इस जहाज पर नहीं रुकेगा। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने जहाज से एयर बैग्स निकाले और टूटे हुए बाथरूम के दरवाजे की मदद से एक छोटा सा राफ बना लिया। फिर उसने सब कुछ मजबूती से बांध दिया ताकि राफ पानी पर टिका रह सके। लेकिन राफ को चलाने के लिए उसे कुछ और जरूरी सामान भी चाहिए था। ऑलिवर ने जहाज से खाना, पानी और जरूरी औजार इकट्ठा किए और खुद को पूरी तरह तैयार किया। इसके बाद वह बिना पीछे मुड़े जहाज से उतर गया और राफ पर बैठकर धीरे धीरे समंदर की तरफ बढ़ने लगा। वह राफ पर था और उसके सामने वही बड़ी नाव अब भी मौजूद थी। कई घंटे बीत गए, लेकिन न तो वह ज्यादा दूर जा पाया और न ही वह नाव डूबी, जिसे वह समझ रहा था कि 5 से 10 मिनट में डूब जाएगी। हैरानी की बात यह थी कि नाव अब भी उसी हालत में थी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। अगर यह नाव अब तक नहीं डूबी है तो क्यों ना इसके रिसाव को ठीक कर दिया जाए। अगर ऐसा हो गया तो वह इसी मजबूत नाव से सफर कर सकता है। यह सोचकर वह वापस उस नाव के पास पहुंचा। सबसे पहले उसने रिसाव को बंद किया, फिर पाइप और औजारों की मदद से एक पंप बनाया ताकि अंदर भरा पानी बाहर निकाला जा सके। अपने बनाए पंप से उसने नाव में भरा समुद्र का पानी धीरे धीरे बाहर निकाल दिया। रिसाव बंद करने और अंदर का पानी निकालने के बाद उसने जहाज की बाकी खराबियां भी ठीक कर दी। साथ ही बाहर से भी मरम्मत कर ली ताकि आगे सफर में कोई दिक्कत न आए। सब कुछ ठीक होने के बाद ऑलिवर ने फिर से रेडियो पर मदद मांगी, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं मिला। मायूस होकर वह वापस आया और नक्शा निकालकर एक बार फिर रास्ता समझने लगा। उसने नाव को आगे बढ़ाने की कोशिश की, मगर जैसे ही इंजन स्टार्ट किया, नाव जरा भी नहीं हिली, मानो फिर से उसे धोखा मिल रहा हो। नाव एकदम स्थिर खड़ी थी, जैसे पानी में जड़ हो गई हो, और यही बात उसे अंदर से तोड़ रही थी। वह पूरी तरह थक चुका था और उसकी उम्मीदें खत्म होने लगी थीं। तभी दूर से उसे एक और जहाज आता दिखाई दिया। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, अपने छोटे राफ से उस जहाज तक पहुंचना। वह तुरंत राफ पर चढ़ा और तेजी से उस जहाज की ओर बढ़ने लगा। लेकिन तभी वह जहाज अचानक हिलने लगा और ऑलिवर की तरफ तेजी से आने लगा, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे उसी की ओर मोड़ दिया हो। ऑलिवर ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन वह विशाल जहाज उससे भी ज्यादा तेज हो गया। टक्कर होने से ठीक पहले उसने आखिरी कोशिश की और अपने बोट से कूदकर उस दूसरी नाव तक तैरने का फैसला किया जो दूर जाती दिख रही थी। मगर जब तक वह वहां पहुंचा, वह नाव गायब हो चुकी थी। तभी उसे एहसास हुआ कि इस रहस्यमयी नाव पर कोई बुरी ताकत है जो उसे कहीं जाने नहीं दे रही। उसने तय कर लिया कि चाहे जान चली जाए, वह इस नाव पर वापस नहीं आएगा। लेकिन शाम तक पानी में तैरते तैरते ठंड बढ़ने लगी। नीचे डॉल्फिन्स तैर रही थीं, पर पानी का तापमान बहुत गिर चुका था। ठंड सहन न कर पाने पर मजबूरी में वह फिर उसी नाव पर लौट आया। वह इतना थक और बीमार हो चुका था कि सोच
सोचने की ताकत भी नहीं बची थी। वह चुपचाप एक कंबल ओढ़कर कमरे में सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने फिर से इस जहाज से निकलने का फैसला किया, मगर तभी उसे एक और झटका लगा। कमरे का दरवाजा बंद था। वह घबरा गया और धीरे धीरे मानसिक रूप से टूटने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तभी उसकी नजर कमरे में बनी एक छोटी सी केबिन पर गई। जैसे ही उसने उसे खोला, ऊपर की तरफ जाता हुआ एक रास्ता दिखा। वह एक वेंटिलेशन था जिससे बाहर निकला जा सकता था। ओलिवर तुरंत उस केबिन में घुस गया, जो एक तंग सा स्टोरेज एरिया था। हर बार जब वह वहां से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता, उसका पैर फिसल जाता और वह नीचे गिर पड़ता। गिरने से उसे कई चोटें लगीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। बार बार गिरते हुए आखिरकार वह किसी तरह ऊपर तक पहुंच गया और वेंट की खिड़की खोलने की कोशिश करने लगा, मगर वह बिल्कुल नहीं हिली। ऐसा लग रहा था जैसे उसे जानबूझकर सील कर दिया गया हो। अब वहां ऑक्सीजन भी तेजी से कम हो रही थी और सांस लेना मुश्किल होता जा रहा था। नीचे का दरवाजा भी बंद था और वह वापस कमरे में नहीं जा सकता था। उसे महसूस होने लगा कि शायद अब यही उसके जीवन का आखिरी वक्त है। लेकिन तभी उसने फिर वही रहस्यमयी आवाज सुनी। जैसे ही केबिन की खिड़की उस आवाज के साथ खुली, ओलिवर ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और बाहर निकल आया। ताजी हवा लगते ही उसे थोड़ी राहत मिली। बाहर आकर उसने देखा कि नाव एक छोटे से द्वीप की ओर बढ़ रही थी। ये देखकर उसके मन में उम्मीद जागी कि शायद अब वह इस डरावनी नाव से हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा। जैसे ही नाव किनारे लगी, वह तुरंत नीचे उतर गया। उसे लगा कि इस द्वीप पर जरूर कोई होगा जो इस सब के पीछे है। गुस्से में उसने एक डंडा उठाया और पूरे द्वीप की तलाश शुरू कर दी। लेकिन थोड़ी ही देर में वह हैरान रह गया। पूरे द्वीप पर इंसान का कोई भी निशान नहीं था। अब ओलिवर फिर से डर और गुस्से से भर गया। जैसे ही वह द्वीप से बाहर आया, उसकी आंखों के सामने एक और अजीब नजारा था। वही रहस्यमयी नाव जो उसे यहाँ लाई थी, अब शांत समंदर में आगे बढ़ रही थी, जैसे किसी और शिकार की तलाश में हो। यह देखकर ओलिवर को पूरा यकीन हो गया कि यह नाव और यह द्वीप किसी बुरी ताकत के कब्जे में है। अब उसे किसी भी हालत में यहाँ से निकलना था। उसकी जिंदगी अभी बाकी थी। खोज करते करते वह द्वीप की सबसे ऊंची चोटी तक पहुंच गया। वहां से उसने दूर एक और द्वीप देखा, लेकिन वह इतना दूर था कि वहां क्या हो रहा है यह साफ नजर नहीं आया। ओलिवर जैसे जैसे द्वीप पर आगे बढ़ता गया, घूमते घूमते वह पीछे की दिशा में आ गया। लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। यह वही जगह थी जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था। उसकी पुरानी नाव उसी जगह बंधी हुई थी और वही लोग मौजूद थे, जैसे कुछ बदला ही न हो। पूरा माहौल पहले जैसा ही था, मानो कुछ हुआ ही न हो। ओलिवर को यकीन नहीं हो रहा था कि जो डरावना अनुभव उसने झेला वह सच में उसके साथ हुआ था। लेकिन अब सवाल यह था कि उसकी नाव यहाँ दोबारा कैसे पहुंच गई और इस द्वीप की सच्चाई आखिर क्या थी। जब ओलिवर द्वीप के पीछे की तरफ गया तो वह फिर चौंक गया। वही जगह, वही नाव और वही लोग। ऐसा लग रहा था जैसे समय वहीं ठहर गया हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब हकीकत है या कोई भयानक सपना, मगर जो कुछ उसने सहा था वह पूरी तरह सच था। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।